बहुत सुंदर। हेलो वाह इसमें थोड़ा ट्रिबल कर दे भैया। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। वाह भैया जंग बली यादव जी से वाह बड़ा ही सुंदर विराह सुनने की मिला। आह, महाभारत से वाह वीर रस में वाह अपने अंदाज में, एक अलग अंदाज में, वाह और 30 मिनट के समय मिला है। वाह हट वाह गाना है, वाह राहुल शुरुआत जी। देखे वह। हो तो सुनिए, सुनिए कायागढ़ विसिता, गाई सभा बीच ललका, कायम कायागढ़ में है सारा संसार। सुनिए कायागढ़ विस्तार, वाह कायम कायागढ़ में है सारा संसार। वाह ये जो 5 तत्व से हमारी शरीर बनी है, आह ये कायागढ़ है। वाह और इस कायागढ़ में एक राजा बैठा है जिसका नाम है मन राजा। वाह गजल की टुकड़ा में कहना है धीरज। वाह कोई आशिक वाह अपनी बड़े मासूका से कहता है, वाह कांची का बदन लेकर, कांची का बदन लेकर मत चला करो घर से। काज का बदन लेकर मत चला करार, काज का बदन लेकर मत चला करार। चूरी चूरी कर देंगे, चूरी चूरी कर देंगे लोग इसी को पत्थर से। कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। काज का बदन लेकर लेकिन भाव में कभी जब सुंदर लाइन लिखत हुआ वाह! करिएगा का। बाग जिंदगी में खिलता, वाह वाह वाह
बागी जिंदगी में खिलता मौत का सुगंधी है। बाग जिंदगी में खिलता मौत का समान भी है। बाग जिंदगी में खिलता मौत का समान भी है। कहीं पे सुकून भी है, कहीं पे सुकून मिलता, कहीं पे जलन भी है। बागी जिंदगी में खिलता मौत का सुगंधी है। बाग जिंदगी में खिलता मौत का समान भी है। बाग जिंदगी में खिलता मौत का समान भी है। बाग जिंदगी में खिलता मौत का सुमन भी है। वाह! कहीं पे सुकून मिलता, कहीं पे जलन भी है। आह! यही सी कहानी की शुरुआत वाह! बात जौहरी के भाव में कहना है। और ये विरहा जगत के बड़े ही सुंदर हारमोनियम वादक दीपक पाल भैया वाह! और गजल के बड़े सुंदर कलाकार हैं। आह! आपकी ओर से भाव को समझते हुए 51 रुपए देखिए सम्मान किए। वाह! कहना बा। कायागढ़ राजधानी में है मन राजा बलकारी, प्रवृत्ति और निर्भीति उनकी दो सुंदर नारी। विस्तार वंश का भारी है, आठ आठ सुत जन्मे है। वैभवशाली बलशाली है नाम की एक भुवन में। एक दिवस प्रवृत्ति बोली, निज सुत को पास बुलाया, राजपाट सब छीनो, दिन को करो सफाया। लटक बोली सुत मोसिन ललकारा, कोई राजपाट नहीं रहेगा हमारा। कायागढ़ के राजा मन राजा थे। मन राजा की दो रानियां थी। मन राजा के दो रानियां, दुई मेहरारू। पहले के नाम रहे प्रवृत्ति और दूसरी का नाम रहे निर्वृत्ति। प्रवृत्ति के 8 लड़कियां रहे और निर्वृत्ति के 8 लड़कियां रहे। प्रवृत्ति के बड़ लड़किया के नाम बा मोह सिंह और निर्वृत्ति के बड़ लड़किया के नाम बा विवेक। तो एक दिन प्रवृत्ति क्या काम की? प्रवृत्ति का मतलब जो अपने राजा जी को, मन राजा को अपने ओर खींचना, बेबस में अपने बस में करना, उसका वही काम। तो राजा साहेब बड़की मेहरारू की तरफ रोज आना, उठना बैठना चलना रोज आना अपन तैयारी में रहे। और निर्वृत्ति जो छोटी वाली रानी रहे, ओसी कोनो मेल भाव ना रहे। ओकरे तरफ रखते नजर न झुके, ओकरे तरफ तनको एक नजर का ओकरे तरफ लखबे ना करे। तो एक दिन बड़की वाली मेहरारू प्रवृत्ति कहे अपने बड़का बेटवा मोह सिंह से, कहा यार बेटवा, मैं आपसे एक बात बोल रही हूँ कि तुम्हारे पिता तोहरे साथे तोका कोनो टेंशन वाली बात नहीं बा। और वैसा काम करा कि निर्वृत्ति तोहार छोटकी माई जोन बाटी और उनके 8 पुत्र से राजपाट छीन ला। मोह सिंह बेटवा एकदम ललकार की बोला विवेक सिंह निर्वृत्ति की लड़किया से, कहा यार विवेक, मैं डंका बजवाने जा रहा हूँ और चुनौती दे
लड़ने के लिए आ जाओ। वाह एक गीत लगेगी। वाह वाह वाह। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से ओरहन बतावे। वाह का बतावे ए राजा जी वाह बाबा ए हमार सैया जी का कहे वाह छोड़ेगा बना हरी में हरिया छोड़ेगा छोड़ेगा बना हरी में हरिया छोड़ेगा बना हरी में हरिया पिया भैले गुलारी के हो फूल लेकिन राजा मन की लड़कियां मोह सिंह अपने निर्वृत्ति के लड़का के बड़ भाई विवेक से ललकार की कहत बा लेकिन पाती भेजत बा कैसा भेजे मोहसीन हो खबरिया भेजा मोहसीन हो खबरिया राणवा मरण भरी दी है बजावा लेकिन ए भैया कहानी पे गौर करे जौने समय विवेक की बात सुन ले बा कि हमार बड़का भैया मोह सिंह हमके लड़े खातिर एकदम हम तैनात हो तो एकदम हमके बेबस कराता मोह सिंह हमार बड़का भैया एकदम जेके हम दिल से मानी लो लेकिन मोह सिंह विवेक से कहते हैं कि भाई ये मेरी माँ का ऐलान है कि युद्ध में आओ लड़ो और जीत जाओगे तो राजपाट तुम्हारा नहीं तो अन्यथा मैं तुम्हें इस राजपाट से निकाल दूंगा। वो समय होत का बा खाना खाना बाजला तलवारिया खाना खाना बाजला तलवारिया ना हुसा मारिया में गए हो लेकिन ए भैया लड़ते लड़ते मोह सिंह विवेक से हार गए। अब मोह सिंह कहन बतावा विवेक से हम हार गए तो उस समय काम सेन को भेजते हैं तब विवेक कहे कि अगर मोह सिंह अपने भाई छोटका के भेजा था काम सेन के तो हमार भाई ज्ञान सिंह आई ज्ञान सिंह आवा था ये भैया कैसन एक गीत बा प्रभु आप बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीती गई गोकुल में लेकिन उस समय होत का बा जब मोह विवेक से लड़कारी के जोरों शोरों से लड़ाई होत बा लेकिन पराजित भइलन जब मोह विवेक से लड़कारी के हो गया पराजित जंगल
मारो दुश्मन को चढ़ करके, मारो दुश्मन को चढ़ करके, हो गया पराजित दंगल में। ए भैया मोह सिंह अपने भाई कामसेन से कहलन कि देखा हम पराजित भइले, लेकिन इज्जत पानी अपने मोह सिंह भाई के रखी है। अब यार कामसेन कहलन है ज्ञान सिंह, अगर तोहार मई निर्वृत्ति इतना दूध पिलाए बा तो के तो समझ में आवा, लड़ाई के मैदान में अगर जीत जावा तो ठीक बा, नहीं तो समझ लाई राजपाट से बाहर हो जाइबा। ज्ञान सिंह कहे न रे बड़का भैया कामसेन कि तू ज्ञान के बिना ज्ञान के कुछ होय वाला नहीं बा। लेकिन कामसेन कहत बा हमका हल्के में लेते हैं, बिना कामसेन से कुछ होय वाला नहीं बा। तू अपन बड़ाई करत हा तो हमहू केहू से कम नहीं है। एक ही गीत लगी बाटे का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। लेकिन उस समय होत का बात है, तानसेन हार जाता है, कामसेन हार जाता है। उस समय कामसेन कहने ए भैया क्रोध से, क्रोध का ही क्रोध के आगे बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु सब कांप गए। क्रोध के आगे केहू को जोर नहीं चला। जोने समय क्रोध आ जाता, काम ज्ञान सिंह कहन अच्छा क्रोध भैया तू कैसे ठहरा, हम अपने बड़े भाई संतोष की बेइज्जत है। लोगन कहा थी संतोष का फल मीठा होता। संतोष भैया जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, लेकिन होत का बाटे से न सजा के रंग बाजी चल दिया, से न सजा के रंग बाजी चल दिया, वालों ने समझ में क्रोध लाग चल दिया। क्रोध राज चला थमन संतोष युद्ध करे खातिर, तब कहना बा क्रोध से लड़ा न खातिर संतोष आए हैं, करी के लड़ाई क्रोध राज को हराए हैं। कर नहीं पाया पूरा काज चल दिया, कर नहीं पाया पूरा काज चल दिया, और करने लड़ाई क्रोध राज चल दिया। क्रोध राज के अरे बाप रे संतोष इतना ताकतवर, ई क्रोधवा के दिमाग कहीं ना काम करत बा। संतोष कहन ए क्रोध भैया तू हमसी राजपाट छीने चाहत है, लेकिन हम निर्वृत्ति के लड़का हई, तोहरी ऐसी तैसी में जितना माया जाल फैलावत है ई कुल काम ना चली। पहले समर में लड़ा, पहले जीता, तब राजनीति करा, तब राज करा, तब राज पाड़ ला तो अच्छा लागे। क्रोध कहन हम पराजित हो गए, अब का करी, लेकिन हो समय होत का बाटे बैरिन के दा भगाई जंग से, अरे बैरिन के बैरिन के दा भगाई जंग से, बोला मोह सिंह रण दंगल में यकुलाई।
क्रोध हम हार गए मोहसिन तो हारी हुए ना लेकिन उस समय होत का बा पहापड़ के लाइन में कहना बा अरे सुन के मोहसिन के ऐसा न बानी रल के बिछवा में अरे सुन के मोहसिन के ऐसा न बानी रल के बिछवा में लड़ने खाती चले सकल अभिमानी रल के बिछवा में जियो विवेक के आठों भैया से लड़त हुवन काम क्रोध मद लोभ दम्भ अधर्म और गर्व के धाये हो ज्ञानी और बैराग्य धर्म सत धीरज उधर से आए हो हार मान के मोहसिन फौज परानी रण के बिचवा में लड़ने खातिर चले सकल अभिमानी रण के बिचवा में ए भैया जौने समय मोहसिन आठों भैया रण में विवेक आठों भैया से लड़त तो लड़त हार गईलन तो हो समय विवेक की जय जयकार होत बटे तो हो समय होत का बा आल्हा के भाव कहना बा जीती के बजनवा बाजन लागल रण में भैया और ये हमारे धर्म के बड़े भैया शारदा मिश्रा जी जो कि बड़ा ही मान सम्मान देते हैं हर कलाकारों का सम्मान करते हैं सुंदर सा पुष्पहार बहुत सारा रुपया का सम्मान कहना बा गूंजे विवेक राज के होता जय जयकार पहुँचे विवेक माई विभूति के लहरावा हो कई के प्रणाम दिए सुबह समाचार ए भैया प्रवृत्ति जब खबर पाती है कि मेरा बेटा मोहसिन काम सिंह जो कि अपने पत्नी के साथ रति के साथ गया वो भी पराजित हो गया प्रवृत्ति के बड़ा एकदम कष्ट होत बा लेकिन निर्वृत्ति जब सोचे कि हमार बेटवा विवेक ज्ञान सिंह संतोष ये सब लोग जीत गए तो बड़ी खुशी भई तो विवेक गए अपने माई निर्वृत्ति से कहा था उनकी माई तोहार बेटवा की जय जयकार होत बा और विजय के डंका बाजत बाटे निर्वृत्ति अपने बेटवा विवेक की से माथा चूम के कहने लगी अरे बेटवा हमारे एक बात माना कि तोहार बाप तुम्हारे पिताजी मर राजा कई सालों से जब से शादी हुआ तुम्हारे बड़ी मान प्रवृत्ति के साथ रहे अब बेटवा उनका सुधारिला अब हम चाहिए कि अब हमारे साथे जीवन बितावई विवेक अपने माई की बात मान के करता क्या है खड़ी के भाव में अरे जीते का अगल राजधानी जब विवेक लहारी जीते का अगल राजधानी जब विवेक लहारी अइले मन राजा सरनिया में गइले सुधारी सत्य की राह पे चले भूप प्रभु हरण से नेह लगाए अरे क्षमाशील संतोष धर्म से
मुक्ति पादरा था पाया सुखल फुलवारी सारी तब फिर से भई हरी आए मन राजा सरनिया में गईले सुधार। विवेक अपने पिताजी मन राजा के शरण में गए कहीं पिताजी आप अपने मन का बहुत काम किया हमार माई निर्वृत्ति आपके बिना एकदम व्याकुल हो लेकिन आप अपने मन का काम छोड़ करके सत्य की राह पे चलो लेकिन ये भैया उस समय मन राजा सारा काम छोड़ करके प्रवृत्ति के साथ छोड़ कर निर्वृत्ति के अपने पेटवा 8 लड़कियों के साथ रहने लगे। आखिरकार में हो समय हरि से नेह लगा करके भजन करने लगे। आखिरी भाव कहना बा गुरु घराने के पीछे में बुदुराम बंधारी कहते धन प्रभु की माया कथन के कमल सिंह यादव शारद मां की छाया बरिन के ता भगाई जंग से गावे सोना सुहानी सभा बीच हरसाई बरिन के दा भगाई